हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझैनवा से। मुझे वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन कुछ बातें थी होली की जो बताना ज़रूरी था। अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी तो लोगों तक पता कैसे चलेगा। पूजा मेरी चालू है, बस ये मेरे को सबसे मेन कुछ बातें जो होली की मेन ज़रूरी वो आपको बताना ज़रूरी है कि होली का दिन और दिवाली का दिन ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ काला कांडी करते हैं। तो मैं कुछ सेफ्टी के तौर पे बताऊंगी, वो आपको करके लेना है। लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगी कि मेरी पूजा चालू है। मैंने बहुत सारे लोगों पे भरोसा किया, इस शादी के काम में बहुत सारे लोगों की मदद बोली, क्योंकि भाई देखिए, शादी हो या घर बनाना हो, बेकार मदद के काम नहीं होता है। और मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए, मोरल सपोर्ट मदद चाहिए। कुछ लोग तो जो भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पद और चीज़ों का इतना घमंड है कि वो लोगों ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, देखिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है पद और चीज नहीं। इस वक्त इलेक्शन का टाइम है। जो इस वक्त इन 100 लड़कियों की शादी में वो करेगा ना, बेगर पैसों को बाजू में रख के, तो उनका खुद ब खुद नाम होगा। लेकिन बात इतना ही बोलूँगी कि फिर बाहर बड़ी बड़ी बातें नहीं करने का कि हम लोगों के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। यहाँ तो हम लोगों को पैसा देने के बाद भी लोग फ़ोन नहीं उठाते, बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि उनको सारा कुछ चाहिए। और इतना तो बात मुझे समझ में आ गया। तो एक बात याद रखना कि विद्या देवी को एक बार फ़ोन करने के ऊपर, एक बार फ़ोन करने पे विद्या देवी लोगों को पैसा भिजवा देती है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो घमंड है, लोगों का जो घमंड है इस तरह का, किसी लोगों के जो गरीबों के सामने बड़े बड़े चोचले बोलते हो कि हम ये करेंगे, हम वो करके दिखाएंगे, हम लोगों के लिए ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो ये बड़ी झूठी बात है। क्योंकि जब मौका मिलता है करने का तो ये लोग पीछे हट जाते हैं, जो कि इन्हें सिर्फ मोरल सपोर्ट करना रहता है। क्योंकि भाई मैंने कुछ लोगों को कहा था कि हमें बेटियाँ चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको सही खुशखबरी बताओ तो बहुत फटाफट नाम आने चालू हो गए। देखिए, जय भीम समाज की शादी हो या किसी भी समाज की शादी हो, जब बेटियों का सवाल आता है ना, तो हर माँ बाप चाहते हैं हमारी बेटी की भी शादी हो जाए। इसमें हमारे बहुत सारे लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे उनको जयराम जी के वक्त का पहिया कब पलटेगा पता नहीं, ये बात याद रखना। और मैं, जो लोग मुझे इग्नोर करते, मैंने उन लोगों के लिए बखूबी तालों का काम शुरू कर दिया है। इलेक्शन लड़ना है क्या बोलते हैं, आमदारी का पद चाहिए, टिकट चाहिए, लेके दिखाओ। अगर मिल गया ना तो तुम्हारा जूता मेरा सर, अगर नहीं मैंने धूल मिट्टी चटवाई। और दूसरी बात, अगर नहीं तुम्हारे ही लोगों से तुमको धोखा खिलवाया, नहीं तुम्हारे लोगों ने तुमको छोड़ के गद्दारी करके तुम लोगों से निकल गए, तो बात पता है। क्योंकि मैं किसी को दिल में तो दिमाग में नहीं रखती हूँ। अगर किसी को दिमाग में रख दिया तो फिर उसको बर्बाद किए बगैर नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर के हिसाब से 100 गरीब लड़कियों की शादी करने जा रही हूँ, और उसमें अड़चन डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और बुल्ढाना में शादी है, और सैलानी बाबा में, आपको पता है मैंने कुछ लोगों की तो फोटो भी सैलानी दरगाह में दो अमावस्या से करवाना शुरू कर दिया, वो भी खुद जाके करती हूँ। मैंने सैलानी बाबा को यही कहा कि इस बुल्ढाना शहर में आपके सैलानी दरबार के आसपास शादी होने की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत है। तो जब तक वो इंसान आपके चौखट पे आके आपको मत्था नहीं टेकेगा ना, तो उसे टिकट मिलनी चाहिए। और अगर गलती से टिकट मिल गए तो बहुत बुरी तरीके से, इतनी गंदी तरीके से लोग हारने चाहिए कि जिंदगी भर याद रखना चाहिए कि दोबारा दुनिया से पंगा लो, लेकिन पंडितों से पंगा नहीं लेना चाहिए। एक बात याद रखना, क्योंकि हम लोग बहुत अलग है ये बात। क्योंकि देखिए, अगर इंसान है तो भगवान भी है, भगवान है तो भूत प्रेत भी है, भूत प्रेत है तो जिन्नात भी है, ये बात है। दूसरी बात, मतलब अब परसों का रिजल्ट है, आज हो गई है 22, 23, 24 को सारा खेल खत्म होने वाला है लोगों का। दूसरी बात, मैंने कल भी कहा था, मेरी वीडियो पसंद नहीं आए तो डिलीट कर दो, मेरा हक है भाई। हम सच बोलते लोगों को बुरी लगती है। और आपको क्यों बुरी लगती है? आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं स्टेटस डालती हूँ तो लोगों के लिए डालती हूँ, और बोलती हूँ तो लोगों के लिए बोलती हूँ? मेरा काम है बोलने का, मैं किसी पर्सनल को कभी नहीं बोलती हूँ। मैं सबको एक लाइक से बोलती हूँ कि भाई इस वक्त 100 लड़कियों की शादी है, मदद तो कोई करने को नहीं देख रहा है, लेकिन टांग खींचने को सब देख रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम हमारी टांग खींचो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, पैसा बोलता है बेटा, बहुत जोर से बोलता है। जब जरूरत पड़ेगी ना तो इसी चौखट पे आना पड़ेगा मांगने के लिए भी। दूसरी बात एक और बात हंसी आती है, मेरे घर के बाहर वॉचिंग रखी जाती है, मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ आती हूँ। अबे पागलो, अगर मेरे पास पैसा रहेगा भी तो क्या मैं अपने घर में रखूंगी और ऐसी जगह रखूंगी कि मेरे पीछे वॉच रखोगे और करोगे? मेरा सारा बायोडाटा वाइट में रहता है, मेरा सारा पैसा लेन देन बैंक के थ्रू आता है, बैंक के थ्रू जाता है। मेरे पीछे आदमी छोड़ दो, चेकिंग करो, 1 रुपया 1 अठन्नी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। मैं खुद ही साक्षात जिन्नात हूँ, मुझे किसको कैसे बैंड बजानी मुझे बखूबी आता है, ठीक है। लेकिन तुम लोगों ने अपनी औकात दिखाई है, तुम लोगों ने अपनी जात दिखाई है।
कि तुम लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, है ना, ऐसी बात है। तो कोई बात नहीं, लड़ो लड़ो इलेक्शन, लड़ो लड़ो पद। अगर तुम लोगों को एक बात बताओ, तुम लोग उस दूध की मक्खी जैसे हो कि सामने वाला तुम्हारा यूज करके दूध में से मक्खी निकाल के जैसे फेंक देगा, और जो तुम्हारा साथ दे रहे ना तुम्हारे ही कार्यकर्ता लोग, वो लोग भी तुम्हारा साथ बहुत जल्दी छोड़ के जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इरिटेट हो चुके हैं कि बस ये इंसान अपनी होशियारी चाहिए। मतलब जो भी आजकल इलेक्शन, जिन लोगों से मैंने हेल्प मांगी उनकी बात बता रही हूँ, वो लोग अपने ही लोगों को बोलते हैं कि ये इंसान सिर्फ अपनी होशियारी चोदता है, अपने आप को ही हीरो बनाने को लोग देखते हैं, ये करने को देखते हैं, वो करने को देखते हैं। जो रियल मेहनत कर रहे हैं उनको तो आगे आने ही नहीं दे रहे, जो रियल मेहनत कर रहे हैं उनको तो सामने नहीं आने दे रहे। तो वेट एंड वॉच, देखो मैं क्या करती हूँ। अगर तुम्हारे ही लोगों से तुम लोगों को, तुम्हारे ही लोग बाहर जाके तुम्हारी बुराई नहीं किए, तुम्हारे ही लोग तुम्हारी पर्सनल बातें जाके बाहर नहीं बताए, तो विद्या देवी नाम की नहीं, इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, 2-4 लोगों को मैंने बहुत बार माफ़ किया, औरतों की बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पहले मेरे पास जो काम कर चुके सबको बहुत बार माफ़ किया। क्यों माफ़ किया मालूम है? बहुत लोगों पे केस किया, सब कुछ किया, सब किया। अभी बोलेंगे हम आपका कैसे पता करते? अगर मैंने तुम्हारा स्टेटस म्यूट रखा है, तुम्हारा नंबर ब्लॉक रखा है, तो तुम मेरा स्टेटस क्यों देखती हो? क्यों मेरे बारे में पता करते हो? क्यों मेरे घर के सामने से जाके मेरे घर में ताका झाकी करते हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, झाँको, क्योंकि अभी मैं कोई नशा नहीं लेती कि मैं ध्यान दूंगी। मैं बस एक बात पकड़ती हूँ, जिस दिन पकड़ी रंगे हाथ गिरा के मारूंगी, बात खत्म। लेकिन एक बात है कि वो तुम लोग को क्या उससे नहीं आएगी शर्म। तो अभी एक ऐसी बात है कि जब तुम लोगों को मेरी चीज़ों पे ध्यान रखना, मेरी चीज़ों पे नज़र रखना बहुत अच्छा लगता है ना। तो अभी मैंने 1 बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया, 3 बार माफ़ किया। अभी तुम माफ़ी के लायकी के हो नहीं। अभी जब तक तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ को तकलीफ नहीं होगी, जब तक तुमको सबसे बड़ा झटका नहीं लगेगा, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा कि विद्या देवी के पर और विद्या देवी की सब चीज़ों पे नज़र रखने का मतलब क्या होता है। चीज़ों मतलब काम धंधा, यूट्यूब चैनल, मेरे बच्चे, बाकी कुछ नहीं है भाई। मैं तो वो भी क्लियर बताती हूँ, विद्या देवी कितना कमाती है, कहाँ से कमाती है, इसके बच्चे कैसे ऐश करते हैं, कैसे रह लेते हैं, कितना खाते पीते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे फिरते हैं, 4-4, 5-5 डॉगी कैसे पाल लेते हैं, ये सब कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ों पे ये मेरी सबसे प्यारी चीज़ है। तुम्हारी भी कोई ना कोई प्यारी चीज़ होगी, तो तुम्हारी क्या होगी क्या मालूम, भगवान जाने। इतने सारे तो है, कोई नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं। लेकिन ये बात है कि अब चुकीला माफ़ी नहीं। और ये जो गधे लोगों ने, जो लोग ऐसे ड्राइवर लोग जाते हैं, उनको बोलती हूँ, तुम लोग को एक बात बताओ, थोड़े से कुत्ते के जैसा तुम्हारे सामने किसी ने बिस्किट डाल दिया और तुम लोग अपनी औकात भूल जाते हो, हाँ, सब जगह पे अपना ईमान धर्म बेच देते हो। एक बात ये सोचना चाहिए था कि हमें विद्या देवी का घर मिला था, विद्या देवी का साथ मिला था, इसके साथ ईमानदार रहेंगे तो आगे तक जाके हम लोग को हर चीज़ का फायदा होगा। मैंने कहा भी था, ये शादी में जो लोग मदद कराएंगे, कम से कम मैं उनको नहीं कुछ तो 3-3, 4-4 लाख का फायदा दिलवाऊंगी। भाई दौड़ भाग ज़्यादा है, सब कुछ है, सारा काम छोड़ के शादी में लोगों सबको 3-4 लाख का फायदा होगा। लेकिन नहीं, 3-4 लाख रुपया थोड़ी चाहिए, 2 इंच का खड्डा चाहिए, रंडी लोगों का साथ चाहिए, है ना। तो चलो, जब कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पीसेगा, अब तुम लोगों ने अपनी बर्बादी घर तक बुलाई है तो बर्बाद हो। कैसा लगेगा मज़ा अगर तुम्हारी खुद की बीवियां तुमको छोड़ के भाग गई तो, ये बोल के कि ये साला रात भर ट्रक के जैसा खर्राटे लेते रहता है, गटर के जैसा बोलता रहता है, पता नहीं कितने लोगों से दिन भर व्हाट्सएप पे बात करता रहता है, और जब पकड़ा जाओ तो बस हमको दिखाते कि हमको वीडियो कॉल चालू रहता है। कैसा लगेगा बताओ? क्योंकि अब तुम्हारी माफ़ी मांगने का भी टाइम चला गया है, ठीक है ना। अरे कितने लोग तो क्या बहाना करते हैं, अरे विद्या माँ को बच्चा चाहिए ना, बच्चा गोद के बहाने अपना फुटेज दिखाने को सोचेंगे, चलो मिलने वाला है। अरे जिसको बच्चा गोद दिलवाना रहता है ना, जिसको सही में विद्या देवी के लिए सोचना रहता है ना, सही में चाहते हैं ना, पैसे को बाजू में रख के, जो मुझे दिल से माँ मानते ना, दिल से मुझे प्यार करते ना, तो कब का मेरी गोद में बच्चा लाके दे देते कि माँ। उनको पता है कि जो बच्चा भी मेरे घर में आएगा उसको राजाओं जैसा, मतलब राज कहते ना, एकदम राजाओं जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, राजा महाराजाओं जैसा। अरे उसको तो मैं अपना नाम दूंगी, विद्या देवी का नाम दूंगी। 3 भाई बहनों का छोटा भाई या बहन होगा वो। लेकिन नहीं, उसके पीछे भी तुम लोगों को नोट चाहिए, उसके पीछे भी लालच है। आपको पता है मेरे घर में भी, अगर अभी मैं बख्शती नहीं हूँ, मेरे घर में अभी भी जो लोग काम करते हैं ना, मेरे बच्चों के सामने आवाज़ निकालेंगे या कुछ करेंगे, मैं उनके साथ कुछ नहीं बोलती हूँ। फिर मैं पीछे से सिगरेट अगरबत्ती लगाती हूँ और ऐसा कुछ पूजा करती हूँ कि शाम तक खबर आई जाती है। ये बात है, आप ऐसे मत सोचो। आप माफ़ी नहीं देती हूँ मैं, अब मैं सीधे ऐसा कुछ करती हूँ कि उसके आगे कोई बात ही नहीं रहती है, ऐसी बात है।
तुम्हारा लालच तुम्ही को भारी पड़ेगा। तुम लोग जो लालच करते हो ना, तुम लोगों को कैसा ईमान है, तुम लोगों को 1 रुपया नहीं चाहिए, तुम लोगों को उंगली नहीं चाहिए, पूरा हाथ पकड़ने को चाहिए। तो मैं भी ऐसी हूँ। जब तुम लोग, मैं भी तुम लोग के साथ सेम तुम्हारे जैसे ही गेम खेलूंगी। मैं भी तुम्हारे सामने अच्छे से रहूंगी, प्यार से रहूंगी, हाँ जी करूंगी, और तुम्हारी कब पीछे से मार के चली जाऊंगी तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये खास करके 2-3 लोगों के लिए कि अब 1 बार मना किया, 2 बार मना किया। मैं इसलिए तुमको माफ करती थी कि तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, जाने दो, कल कुछ हो जाएगा तो फालतू में बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना, तुम जैसी औरतों को, तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसी औरतें नीच होती हो। तुम लोगों की गांड में सुलेमानी रहमानी कीड़े होते, गांड में डंडा डाल डाल के गांडे इतनी बड़ी कर दी है तुम लोगों ने अपनी। इसके लिए अब तुम्हारे गांड में ना डंडे की भी जरूरत नहीं, सीधा बम्बू डालने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो मजा मैं क्या करती हूँ। जितनी चर्बी है ना, सारी चर्बी निकलेगी 24 तारीख को। मजा देखो बस। ठीक है, जय माता दी।